रेलवे के कैंडिडेट हैं जो रेलवे ग्रुप डी में नई भर्ती नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। गुड न्यूज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे बोर्ड ने ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया है। नई भर्ती और जो पुराने रेलवे के एम्प्लॉय हैं जो ग्रुप डी में हैं, उनको ट्रांसफ़र के लिए कि वो अपना जो डिपार्टमेंट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन में क्या बात बताई गई है, कब तक भर्ती आ सकती है, क्या ट्रांसफ़र का प्रोसेस होगा, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, 13 दिसंबर के डेट में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सभी जनरल मैनेजर को जारी किया गया है। रेलवे के सभी जो जोन हैं उनके जनरल मैनेजर हैं, उनको ये लेटर है जो फॉरवर्ड किया गया है। और सब्जेक्ट में यानी विषय में बताया गया है इंडक्शन ऑफ ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट डिपो स्टोर एंड हाउस कीपिंग असिस्टेंट इन अदर डिपार्टमेंट। यानी ये जो 3 डिपार्टमेंट के लोग हैं, ट्रैक मेंटेनर, उसके बाद असिस्टेंट डिपो स्टोर वाले और हाउस कीपिंग वाले, इनको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आप लोग नीचे पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया है इन टर्म्स ऑफ पैरा 179(14) ऑफ IREM वॉल्यूम 1, 10% ऑफ वैकेंसी इन वर्कशॉप्स एंड इन सिग्नल एंड टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रैफिक एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट एंड वर्कसाइड ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन डिवीजन वाइड ट्रांसफर फ्रॉम एमंगस्ट रेगुलर ट्रैक मेंटेनर्स, असिस्टेंट डिपो स्टोर ऑफ द स्टोर डिपार्टमेंट एंड हाउस कीपिंग असिस्टेंट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट विथ अ मिनिमम ऑफ 8 ईयर सर्विस। इसमें बताया गया है कि जो ये रूल बताया गया है, रूल के बेसिस पे 10% जो वैकेंसी रहेगी वर्कशॉप में, उसके बाद सिग्नल एंड टेलीकॉम में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी पोस्ट होंगे उसमें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ट्रैफिक एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में और वर्कसाइड ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वो भरे जा सकते हैं। 10% यानी ये सभी जो कोटा के वैकेंसी है, ये सभी डिपार्टमेंट में जो 10% वैकेंसी है उनको भरा जाना है जो रेगुलर ट्रैक मेंटेनर हैं उनके द्वारा, जो असिस्टेंट डिपो में काम कर रहे हैं उनके द्वारा और जो हाउस कीपिंग में काम कर रहे हैं इनके द्वारा। यानी ये जो 3 डिपार्टमेंट के लोग हैं, ऊपर वाले सभी डिपार्टमेंट में इनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी डिपार्टमेंट बदला जा सकता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ट्रैक मेंटेनर यानी एक ऐसी पोस्ट है जिसमें हार्डवर्क तो है ही, लेकिन उतना प्रमोशन भी नहीं हो पाता है। सेम स्टोर और जो हाउस कीपिंग के जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनके साथ भी यही है कि काम भी टफ है और प्रमोशन भी उतना ऊपर लेवल तक नहीं हो पाता है। तो जो 8 साल जिन्होंने ट्रैक मेंटेनर आपका स्टोर में काम कर लिए हैं या हाउस कीपिंग में काम कर लिए हैं, उनको इलेक्ट्रिकल में, सिग्नल एंड टेलीकॉम में, मैकेनिकल में यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नीचे बताया गया है टू रेगुलेट इंडक्शन ऑफ ट्रैक मेंटेनर्स एंड स्पेसिफाइड कैटेगरीज इनटू अदर डिपार्टमेंट, यानी कि क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो किया जाना है। फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है नए कैंडिडेट जो नई भर्ती का वेट कर रहे हैं। फर्स्ट में बताया गया है लैटरल इनटेक is to be worked out at the time of indents placed for direct recruitment and accordingly indents to be suitably inflated for track maintainer intake and the lateral intake is to be effected on receipt of the DR level 1 panel। बताया गया है कि lateral intake यानी lateral intake क्या हुआ कि लेटरली उनको यानी एंट्री दे दिया गया ट्रैक मेंटेनर को, डिपो वाले को और हाउस कीपिंग वाले को, इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, सिग्नल एंड टेलीकॉम में। यानी लेटरल इनटेक पहले कर लेना है जब वैकेंसी की मांग हो। जैसे ग्रुप डी की यदि रेलवे नई वैकेंसी मांग करता है कि इतनी वैकेंसी, अलग अलग डिवीज़न मांग करती है कि हमारे डिवीज़न में इतना ग्रुप डी का वैकेंसी चाहिए, इतना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी निकलने के पहले इंडेंट यानी मांग पत्र जारी होता है कि हमारे डिवीज़न में इतना ग्रुप डी की वैकेंसी चाहिए। तो रेलवे का साफ कहना है कि मांग पत्र यानी जारी करने के पहले आपको इंटरनल ये लैटरल इनटेक कर लेना है 10% वैकेंसी का। नीचे बताया गया है ट्रैक मेंटेनर जो लेवल 2 में भी पहुंच गए हैं वो भी इस लैटरल इनटेक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको यानी कि ज़बरदस्ती कर दिया जाएगा, उनकी यदि मर्जी है कि हम लोग लेवल 2 में अभी आ गए हैं, लेकिन
लेवल 1 में जा करके, क्योंकि लैटरल इनटेक किया जाएगा तो यदि आप लोग लेवल 2 भी हो गए हैं तो फिर आपको लेवल 1 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और सिग्नल एंड टेलीकॉम में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में डाल दिया जाएगा। तो लेवल 2 वाले भी ट्रैक मेंटेनर इसमें जा सकते हैं। 10% ऑफ लैटरल इनटेक इन वर्कशॉप शैल बी अंडरटेकन विद द प्रायर एंड पर्सनल अप्रूवल ऑफ जनरल मैनेजर। यानी जो डिविजनल लेवल पे जनरल मैनेजर होते हैं, 10% जो यहाँ पे लैटरल इनटेक किया जाएगा जनरल मैनेजर के थ्रू ही हो जाएगा, यानी कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। इसमें आगे बताया गया है कि जो सभी यानी कि होंगे वो रूल के बेसिस पे होंगे। और 5वां पॉइंट में बताया गया है कि जनरल मैनेजर विल हैव द फुल पावर, यानी पूरे पावर होंगे कि अपने ढंग से वो सूटेबली किस तरह से लैटरल इनटेक करना चाहते हैं। तो बिना एग्जाम दिए हुए ये मान सकते हैं गुड न्यूज़ होने वाला है। जिन्होंने 8 साल का मिनिमम सर्विस कंडीशन फुलफिल कर लिया है ट्रैक मेंटेनर में, डिपो में या हाउसकीपिंग में, वो अपना डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं जो उनको यानी डिपार्टमेंट में जाना है। इससे साफ मालूम होता है कि ग्रुप डी में जो 1 लाख वैकेंसी खाली है वो जल्द आने वाली है, क्योंकि वैकेंसी आएगी तभी इस तरह का नोटिस जारी किया गया है कि इंडेंट यानी मांग पत्र जारी होने से पहले ये आप लोग अपना काम कर लें, ताकि जो मांग पत्र है वो सही आंकड़ा निकल के आ सके। तो जितने भी रेलवे के कैंडिडेट हैं जो नई भर्ती, नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, आपके लिए सुनहरा मौका होने वाला है। पूरी स्ट्रैटेजी कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, उसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं और आप लोग अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। रेलवे के जो भी आगे फर्दर अपडेट होंगे, जैसे क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है।